हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने हंसते हुए से एक बाण मारकर अमर्षशील दुर्योधन की छाती छेद डाली। तब उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित होकर दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया। उसे मूर्छा आ गई। राजन, उसे संज्ञा शून्य जानकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। फिर तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। तब चारों ओर भागती हुई कौरव सेना पर तीखे बाणों का प्रहार करते हुए भीमसेन उसे पीछे से खदेड़ने लगे। दूसरी ओर से रथियों में श्रेष्ठ द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रु सेना का विनाश करने वाले तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और भीष्म के देखते देखते कौरव सेना को पीड़ित करते हुए उसका पीछा करने लगे। महाराज, उस युद्ध स्थल में आपके पुत्र की भागती हुई सेना को महारथी द्रोण और भीष्म भी न रोक सके। महामना भीष्म और द्रोण के रोकने पर भी जब उनके सामने ही वह सेना भागती ही चली जाती रही। उधर सहस्त्रों रथी जब इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक रथ पर बैठे हुए अभिमन्यु और सात्विकी सुबलपुत्र की सेना का संग्राम भूमि में सब ओर से संहार करने लगे। उस अवसर पर एक रथ में बैठे हुए सात्विकी और अभिमन्यु उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे अमावस्या तिथि को आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान में सुशोभित होते हैं। प्रजानाथ, तदंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन आपकी सेना पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है। तब पार्थ के बाणों के संग्राम भूमि में पीड़ित हुई कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई इधर उधर भाग चली। तब योद्धाओं को भागते हुए देखकर दुर्योधन का हित चाहने वाले महारथी भीष्म और द्रोण क्रोधपूर्वक उन्हें रोकने लगे। इसी बीच में राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई। उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को पुनः लौटाया। भरत, आपका पुत्र दुर्योधन जहाँ जहाँ जिस जिस और दृष्टिपात करता, वहीं वहीं से ऐसे योद्धा भी लौट आते जो क्षत्रियों में महारथी थे। राजन, उन सबको लौटते देखकर दूसरे लोगों में भी एक दूसरे की स्पर्धा और लज्जा के कारण ठहर गए। महाराज, पुनः लौटते हुए उन योद्धाओं का महान वेग चंद्रोदय के बढ़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। तब उन सबको लौटा हुआ देखकर राजा दुर्योधन तुरंत ही शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर बोला, पितामह, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। कुरुनंदन, आपके अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और महान धनुर्धर कृपाचार्य के पुत्रों और सुहृदों सहित जीते जी जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं आप लोगों के योग्य नहीं मानता हूँ। मैं किसी तरह ये नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के समान बलवान हैं। वीर पितामह, निश्चय ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं। तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप उनकी दुर्दशा सहते चले जा रहे हैं। महाराज, यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने से पहले ही मुझे बता देते। मैं संग्राम भूमि में ही पांडु पुत्रों से, धृष्टद्युम्न से और सात्विकी से भी युद्ध नहीं करूंगा। उस अवस्था में आपका, आचार्य का और कृप का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता। यदि युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता तो द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। यह सुनकर भीष्म पितामह बारंबार हंसकर क्रोध से आंखें तरेर कर आपके पुत्र से बोले, राजन, मैंने तुमसे अनेक बार सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि के देवता भी नहीं जीत सकते। नृपश्रेष्ठ, मुझे तो भी तुम मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे मैं आज यथाशक्ति करूँगा। तुम इस समय अपने भाइयों सहित देखो। आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधु बांधवों सहित समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। जनेश्वर, भीष्म पितामह के ऐसा कहने पर आपके पुत्र आनंद मग्न होकर जोर जोर से शंख बजाने और डंका पीटने लगे। राजन, उनका वह महान शंखनाद सुनकर पांडव वीर भी शंख बजाने और नगाड़ों पर ढोल पीटने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत व भीष्म वध पर्व में
तृतीय युद्ध दिवस में भीष्म और दुर्योधन का संवाद विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे पूछा, संजय, उस भयंकर युद्ध में जब भीष्म ने मेरे विशेष दुखी हुए पुत्र के क्रोध दिलाने पर प्रतिज्ञा कर ली, तब उन्होंने उस युद्ध स्थल में पांडवों के प्रति क्या किया और पांचाल योद्धाओं ने पितामह भीष्म के प्रति क्या किया? संजय ने कहा, भारत, उस दिन जब पूर्वा काल का अधिक भाग व्यतीत हो गया, सूर्यदेव पश्चिम दिशा में जाकर स्थित हुए और विजय को प्राप्त हुए महामना पांडव खुशी मनाने लगे। उस समय सब धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ भीष्म जी ने वेगशाली अश्वों द्वारा पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। उनके साथ विशाल सेना चली और आपके पुत्र सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। तदंतर आपके अन्याय से हम लोगों का पांडवों के साथ रोमांचकारी भयंकर संग्राम होने लगा। उस समय वहां धनुषों की टंकार और हथेलियों के आघात से पर्वतों के विदीर्ण कर देने के समान जोर से शब्द होते थे। उस समय खड़े रहो, खड़ा हूँ, इसे बीन डालो, लौटो, स्थिर भाव से रहो, स्थिर भावी हूँ, तुम प्रहार करो, ऐसे ऐसे शब्द सब और सुनाई पड़ते थे। जब सोने के कवचों, किरीटों और योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र टकराते, तब उनसे पर्वतों पर गिरकर टकराने वाली शिलाओं के समान भयंकर शब्द होता था। सैनिकों के सैकड़ों हजारों मस्तक और स्वर्ण भूषित भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिरने और तड़पने लगीं। कितने ही पुरुष शिरोमणि वीरों के मस्तक तो कट गए, परंतु उनके धड़ पूर्ववत धनुष बाण एवं अन्य आयुध लिए खड़े रह गए। रण क्षेत्र में बड़े वेग से रक्त की नदी बह चली, जो देखने में भयानक थी। हाथियों के शरीर उनके भीतर शिला खंडों के समान जान पड़ते थे। खून और मांस कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। बड़े बड़े हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों से वह नदी निकलती थी और परलोक रूपी समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। वह रक्त मांस की नदी गीधों और गीदड़ों के आनंद को प्रदान करने वाली थी। नरेश्वर, पांडवों और आपके पुत्रों का उस दिन जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया न सुना गया था। वहां युद्ध स्थल में गिराए हुए योद्धाओं और पर्वत के श्याम शिखरों के समान पड़े हुए हाथियों से अवरुद्ध हो जाने के कारण रथों के आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं रह गया था। महाराज, इधर उधर बिखरे हुए विचित्र कवचों और शिरास्त्रों के वह रणभूमि शरद ऋतु में तारिकों के विभूषित आकाश की भांति शोभा पाने लगी। कुछ वीर बाणों से विदीर्ण होकर आंतों में उठने वाली पीड़ा से अत्यंत कष्ट पाने पर भी समरभूमि में निर्भय और दर्प युक्त भाव से शत्रुओं की ओर दौड़ रहे थे। कितने ही योद्धा रणभूमि में गिरकर इस प्रकार आर्त भाव से स्वजनों को पुकार रहे थे, तात, भ्राता, सखा, बंधो, मेरे मित्र, मेरे मामा, मुझे छोड़कर ना जाओ। दूसरे सैनिक भी चिल्ला रहे थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्यों डरे हुए हो, कहाँ जाओगे, मैं संग्राम में डटा हूँ, तुम भय ना करो। वहां शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं प्रज्वलित बाणों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं को बाणों से व्याप्त करते हुए पांडव पक्षीय रथियों को अपना नाम सुना सुना कर मारने लगे। राजन, उस समय भीष्म अपनी हाथ की फुर्ती दिखाते हुए रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रहे थे। घूमते हुए अलात चक्र की भांति वे यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देने लगे। युद्ध में शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे, तथापि सृंजियों सहित पांडवों को वे अपनी फुर्ती के कारण कई लाख व्यक्तियों के समान दिखाई पड़ते थे। लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था कि रण क्षेत्र में भीष्म जी ने माया से अनेक रूपों में प्रकट कर लिया है। जिन लोगों में उन्हें पूर्व दिशा में देखा था, उन्हीं लोगों को आखिर वो फिरते हुए पश्चिम दिशा में दिखाई दिए। प्रभु, बहुतों ने उन्हें उत्तर दिशा में देखा, तत्काल ही उन्हें दक्षिण दिशा में भी देखा। इस प्रकार समरभूमि में वे शूरवीर गंगानंदन भीष्म पितामह सब और दिखाई दे रहे थे। पांडवों में से कोई उन्हें देख नहीं पाता था। सब लोग भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों को देखते थे। उस समय रण क्षेत्र में अद्भुत कर्म करते हुए भीष्म पितामह अमानुष रूप से विचरते और पांडव सेना का संहार करते थे। वहां अनेक प्रकार के मनुष्य उनके संबंधों में नाना प्रकार की बातें करते थे।
युद्ध में मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों के शरीरों पर चलाया हुआ भीष्म पितामह का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं होता था। एक तो उनके पास बाण बहुत थे, दूसरे वे बहुत फुर्ती से चलाते थे। भीष्म कंक पत्र से युक्त बहुसंख्यक तीखे बाणों को युद्ध में बिखेर रहे थे। वे एक ही पंख युक्त सीधे बाण से लोहे की झूलर से युक्त हाथी को भी विदीर्ण कर डालते थे, जैसे इंद्र महान पर्वत को भी अपने वज्र से विदीर्ण कर देते हैं। आपके ताऊ भीष्म पितामह अच्छी तरह से छोड़े हुए एक ही नाराज के द्वारा एक जगह बैठे हुए 2-3 हाथी सवारों को कवच किए धारण किए होने पर भी छेद डालते थे। जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख आ जाता, वह मुझे एक ही मुहूर्त में खड़ा दिखाई देकर उसी क्षण धरती पर लौटता दिखाई देता। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म के द्वारा मारी जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिर की वह विशाल वाहिनी सहस्त्रों भागों में बिखर गई। उनकी बाण वर्षा से संतप्त हो पांडवों की वह महती सेना श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के देखते देखते कांपने लगी। वे वहां वीर मौजूद होते हुए भी भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर भागते हुए महारथियों को रोकने में समर्थ न हो सके। महाराज, महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म पितामह की मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर बितर हुई कि उसके 2-2 सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे। मनुष्य, हाथी, घोड़े सभी बाणों से छिद गए थे। रथ के ध्वज कुबर टूट चुके थे। इस युद्ध में देव के वशीभूत होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और प्रिय ने मित्र को मार डाला। भरत, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के बहुत से सैनिक कवच खोलकर बाल बिखेरे इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना व्याकुल होकर भटकती हुई गांवों के समूह की भांति आर्त स्वर से हाहाकार करती दिखाई देती थी। कितने ही रथी उत्पत्ति भी कीर्तनम व विमूढ़ होकर घूम रहे थे। अपनी सेना में इस प्रकार भगदड़ मची हुई देखकर यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कुंती पुत्र अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, जिसकी तुम दीर्घ काल से प्रतीक अभिलाषा कर रहे थे, वही ये अवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं हो गए हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। वीर, पहले राजाओं की मंडली में जो तुमने कहा था कि जो मेरे साथ संग्राम भूमि में युद्ध करेंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि समस्त सैनिकों को मैं सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुसूदन, कुंती पुत्र, अपनी उस बात को सत्य करके दिखाओ। अर्जुन, देखो तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। समर भूमि में मुंह बाए हुए काल के समान भीष्म को देखकर युधिष्ठिर की सेना के भागते हुए इन राजाओं की ओर दृष्टिपात करो। ये सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों की भांति भय से आतुर होकर पलायन कर रहे हैं। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, भगवान, इन घोड़ों को हाँक कर वहीं ले चलिए जहां भीष्म पितामह मौजूद हैं। इस सेना रूपी समुद्र में प्रवेश कीजिए। आज मैं कुरुकुल के इन वृद्ध पितामह, दुर्घष वीर भीष्म पितामह को रथ से नीचे गिरा दूंगा। संजय कहते हैं, राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के चांदी के समान सफ़ेद घोड़ों को उसी दिशा की ओर हाँका जिस ओर भीष्म जी का रथ विद्यमान था। सूर्य की भांति उस रथ की ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। उस समय महाबाहु अर्जुन को समर भूमि में भीष्म से लोहा लेने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह विशाल सेना पुनः लौट आई। कुरुश्रेष्ठ, तदंतर भीष्म सिंह के समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ पर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। उस महान बाण वर्षा से एक ही क्षण में घोड़े और सारथी सहित आच्छादित होकर अर्जुन का रथ किसी की दृष्टि में नहीं आता था। परंतु शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण तनिक भी घबराहट में ना पड़कर धैर्य का सहारा लेकर घोड़ों को हाँकते रहे। यद्यपि भीष्म के बाण उन अश्वों के सभी अंगों में घुसे हुए थे। तब अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य धनुष को हाथ में लेकर 3 बाणों से भीष्म पितामह के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर कुरुनंदन भीष्म ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर मेघ के समान गंभीर स्वर करने वाले उस धनुष को दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट डाला।
अर्जुन की स्फूर्ति को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी प्रशंसा की और कहा, महाबाहु कुंती कुमार, तुम्हें साधुवाद। पांडुनंदन, धन्यवाद बेटा, तुम्हारी स्फूर्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धनंजय, ये महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करके फिर दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर भीष्म ने युद्ध स्थल में उनके रथ की ओर बाण बरसाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को हाँकने की कला में अपने उत्तम बल का परिचय दिया। वे भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते हुए बड़ी फुर्ती के साथ रथ को मंडलाकार चलाने लगे। भरत, तथापि भीष्म ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों को अपने पैने बाणों से गहरे आघात किए। भीष्म के बाणों से शक्त विषक्त हो उठे नरश्रेष्ठ भीष्म, श्री कृष्ण और अर्जुन क्रोध में भरे हुए उन दो सांडों के समान सुशोभित हुए, जिनके संपूर्ण शरीर में सींगों के आघात से बहुत से घाव हो गए थे। तत्पश्चात रोषवेश में भरे हुए भीष्म ने सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करके युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित और अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, रोष में भरे हुए भीष्म पितामह ने जोर जोर से हंसकर अपने तीखे बाणों से बारंबार पीड़ित करते हुए वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण को कंपित सा कर दिया। तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने उस संग्रामण में भीष्म का पराक्रम देखकर ये विचार किया कि अर्जुन तो कोमलतापूर्वक युद्ध कर रहा है और ये भीष्म युद्ध स्थल में निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा है। ये दोनों सेनाओं के बीच में आकर तपते हुए सूर्य की भांति सुशोभित होते और पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अच्छे अच्छे सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है। युधिष्ठिर की सेना में भीष्म ने प्रलयकाल सा दृश्य उपस्थित कर दिया है। यह सब देखकर और सोचकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अप्रेमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं ये। भीष्म पितामह रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते थे। फिर सेना और सैन्य सेवकों सहित पांडवों को युद्ध में परास्त करना कौन सी बड़ी बात थी। महात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की वह विशाल सेना भागी जा रही थी और ये कौरव लोग रण क्षेत्र में सोमकों को शीघ्रतापूर्वक भागते देख पितामह का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे। अतः आज पांडवों के लिए कवच धारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मार डालता हूँ।